एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वीआईटी वेल्लोर का ऑलरेडी जो नोटिफिकेशंस आ चुका है कि वीआईटी ट्रिपल ई 2026 के एग्ज़ाम की डेट्स और क्या क्या मेजर पॉइंट्स है। पूरा एक नोटिफिकेशन आ चुका है, वेबसाइट पे आप देख सकते हैं और रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो छोटी सी वीडियो में इसकी मेन पॉइंट्स को कवर करते हैं कि कैसे कौन कौन सी मेन पॉइंट है, कैसे एग्ज़ाम का ड्यूरेशन है, क्या क्या एप्लीकेशन फॉर्म के चार्जेस हैं, फी स्ट्रक्चर क्या है, एनआईआरएफ रैंकिंग क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो पूरा सा थोड़ा सा हम इसको कवर करते हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। वीआईटी वेल्लोर, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, जिसकी पूरी फुल फॉर्म है वीआईटी ट्रिपल ई 2026। अगर आप टॉप लेवल के बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीटेक कॉलेज में, वीआईटी एक बीटेक के लिए बहुत फेमस है। अगर आप चेन्नई में देखेंगे तो वीआईटी है, एसआरएम है, ये टॉप लेवल के कॉलेज है अगर आपको यहाँ से बीटेक करनी है, क्योंकि इसके लिए उनका अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है। जैसे आप अगर दिल्ली एनसीआर के कॉलेजेस से करते हैं बीटेक, तो यहाँ पे जेई मेंस के बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हैं, पर वीआईटी में, एसआरएम में इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है जो आपको देना ज़रूरी होता है। तो जो उसकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं हम पहले वो कवर कर लेते हैं, कौन कौन से उसकी इंपॉर्टेंट डेट्स है जिस पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि एग्ज़ाम का जो रजिस्ट्रेशन है वो 31 मार्च 2026 तक रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, लास्ट डेट है। और एग्ज़ाम डेट जो है वो 28 अप्रैल से लेके 3 मई के बीच में आएगी, क्योंकि स्लॉट्स आएंगे अलग अलग जो आपको बुक करने हैं। स्लॉट्स आएंगे, आपकी मेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको बहुत ही केयरफुली से भरना है, क्योंकि सारी जो अपडेट्स है आपको, जो भी आपका कम्युनिकेशन होगा वीआईटी का, वो आपकी मेल आईडी के थ्रू ही होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है सबसे पहले, क्योंकि मेल्स आएंगी आपको, उस पर क्या आपका स्लॉट है, क्या एग्ज़ाम है, सब चीज़ अप टू डेट रहना है उसके लिए आपको। तो उसकी इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको बता दिया, और उसका फी स्ट्रक्चर भी हम कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट डेज में आप देखेंगे तो सेकेंड वीक ऑफ में अभी काउंसलिंग स्टार्ट हो सकता है, मई में। अभी ये टेंटिवली चल रहा है, प्रॉपर आप रजिस्ट्रेशन अपना करके रख दीजिए 31 मार्च 2026 तक। उसके बाद आपका मेल के थ्रू कम्युनिकेशन होता रहेगा। बाकी कोई और अपडेट आएगी तो मैं चैनल पे सबसे पहले अपडेट कर दूंगी, तो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ड्यूरेशन की बात करें एग्ज़ाम की, तो 2 घंटे का एग्ज़ाम है, 2 घंटे 30 मिनट्स का एग्ज़ाम है। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। इसमें आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो 125 टोटल क्वेश्चंस आते हैं। 40 नंबर का जो मैथ्स और बायो है, फिजिक्स 35 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में 35 क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश में 5 क्वेश्चन है और एप्टीट्यूड में 10 क्वेश्चन है। ये आपके पूरा सेक्शंस है जो डिवाइडेड है। और मेन चीज़ ये है, वीआईटी में अगर आपकी रैंक जो है 1 लाख से अंदर आती है, 1 लाख तक आती है, तो आप मेन कैंपस के लिए काउंसलिंग कर सकते हो। अगर 1 लाख से अबव आती है तो उसके जो अदर कैंपसेस हैं, वीआईटी वेल्लोर, वीआईटी चेन्नई, वीआईटी एपी, वीआईटी भोपाल, तो वेल्लोर के लिए तो 1 लाख तक आप काउंसलिंग कर सकते हो। उसके बाद जो अदर कैंपस है चेन्नई में, एपी में, भोपाल में, अबव रैंक पे अगर आप जाते हो तो उस कैंपसेस के लिए, उन कैंपस के लिए आप काउंसलिंग कर सकते हो। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान से रखना है, क्योंकि लास्ट ईयर भी रैंक वाइज ही काउंसलिंग हुई है। तो ये भी जब आपकी रैंक आ जाएगी तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी काउंसलिंग में। ये सब का ध्यान देना है। ऑल द क्वेश्चंस विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, 4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड -1 मार्क फॉर रॉन्ग, ईच रॉन्ग आंसर, एंड 0 मार्क फॉर अनआंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू। मतलब नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। इस चीज़ के एक अच्छा है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पर कोशिश ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी आपकी रैंक आए, तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी वीआईटी वेल्लोर में आपको एडमिशन की। बात करते हैं एनआईआरएफ रैंकिंग क्या है वहाँ पे। रैंकिंग देखो क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम कॉलेजेस की रैंकिंग जो उस पर, जैसे अभी यहाँ पे 14 पे यूनिवर्सिटी है और 16 पे इंजीनियरिंग कॉलेज की रैंकिंग है। कभी कभी ऐसा होता है कि रैंकिंग के बिना भी कॉलेजेस, कुछ कॉलेजेस जो है जिनकी रैंकिंग बहुत बहुत ख़राब है, बट वो कॉलेज बहुत अच्छे हैं, तो ये तो बात का पार्ट है। बट अभी जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 1300 रुपये का है, वो आपको ध्यान रखना है। और पहले वीआईटी एक कॉलेज था नॉर्मल, जो 1984 में स्टार्ट हुआ था, फिर उसके बाद 2001 में डीम्ड यूनिवर्सिटी बन गई। अब वीआईटी वेल्लोर, चेन्नई, एपी, भोपाल, इसके बहुत कैंपसेस हैं। अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो वीआईटी का वेल्लोर का एग्जाम देना, वीआईटी ट्रिपल ई 2026 सबसे ज़रूरी है। बात करते हैं इसकी फीस स्ट्रक्चर की, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अलग अलग ब्रांचेस की यहाँ पे 2 तरीके से फीस स्ट्रक्चर को डिवाइड करा गया है। एक ग्रुप ए है, एक ग्रुप बी है। ग्रुप ए में अगर आप देखेंगे तो यहाँ बायो इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इन सब के बारे में इनकी फीस स्ट्रक्चर है वो है 1,60,000
76,000। ये ग्रुप ए है। और ग्रुप बी में अगर आप देखेंगे तो जहाँ पे मेन ब्रांचेज हैं CS की, CS जिसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आप बोलते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है उसमें, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ब्लॉक इंजीनियरिंग भी है, ब्लॉकचेन इंजीनियरिंग, बहुत सारी ब्रांचेज हैं। पूरी मैं अटैच कर दूंगी, आप देख लेना। इसमें इसका जो फी स्ट्रक्चर है ये है आपका 1,98,000 पर एनम पर ईयर की फ़ी है। हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल आपका पार्ट है। हॉस्टल जो है वो मिनिमम 50,000 60,000 से भी स्टार्ट है। उसके बाद आपका 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख जैसा आप लेना चाहते हैं वैसा आपको हॉस्टल वहाँ पे मिलेगा। बात करते हैं यहाँ पे जो एवरेज पैकेज जाता है, आप देखेंगे तो मिनिमम 9 to 10 एवरेज पैकेज जाता है। अगर आपकी ब्रांच CS है तो थोड़ा पैकेज अबव हो जाएगा। हाईएस्ट तो यहाँ पे आपको ही पता है 1 CR प्लस भी गया है। कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। छोटा सा एक रिकैप था VIT वेल्लोर के बारे में। कोई मेरा नंबर स्क्रीन पर, अगर आपको हमसे काउंसलिंग करानी हो, कुछ भी डाउट्स हो, लेटेस्ट अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।